अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान। एक दफ़ा फिर हम आपको अपनी नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, एक रिपोर्ट बनती है क्रिएटिनिन के बारे में। तो अक्सर डॉक्टर जो है वो उसमें 1.2, 1.5, 2.0, 5.8 लिख देते हैं। तो इसकी हमें समझ नहीं आती कि ये क्या होती हैं। तो इसके बारे में आज हम उस्ताद मोहतरम हकीम शहबाज साहब से जो है वो आगाही लेंगे कि ये रिपोर्ट जब इतनी आती है तो इसमें हमारे गुर्दे जो हैं ये कितने % काम कर रहे होते हैं, और हमें कब तक ये, कहाँ तक इसकी रेंज होती है, जहाँ मतलब जिस वक्त तक हम जो है वो इसका इलाज जो है वो मुकम्मल रिकवरी की तरफ कर सकते हैं। हमें कैसे मालूम होगा कि गुर्दे जो हैं ये आपके बिल्कुल जो है वो ये ख़त्म हो चुके हैं और आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा? जी उस्ताद मोहतरम। जब गुर्दों का जो क्रिएटिनिन है ना, उसकी जो नॉर्मल रेशियो ना वो 0.1 से लेकर 1.0 तक होती है। ठीक है, जब भी इससे ज़्यादा मिकदार बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी 1 पॉइंट से अबव होना शुरू हो जाएगा, अगर तो रेशो 1 पॉइंट से 4 पॉइंट तक है तो समझ लें कि आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं और आपके गुर्दे अभी शुरू हुए हैं ख़राब होने, यानी कि अभी 75% काम कर रहे हैं और 25% नकारा हो रहे हैं। अगर तो यही 4 पॉइंट से अबव हो जाए तो यहाँ पे ही वैसे डॉक्टर हजरात डायलिसिस का मशवरा दे देते हैं, लेकिन अभी उसके पास, मरीज़ के पास टाइम होता है। जो ही 4 पॉइंट से अबव होता है तो फिर डॉक्टर हजरात उसको गुर्दों का नकारा होना कह देते हैं, यानी कि 4.50% काम कर रहे होते हैं, और जब 4 पॉइंट से बढ़ जाता है तो फिर वो कहते हैं कि जी ये अब आपके गुर्दे 70-80% तक काम नहीं कर रहे, तो अब आपको डेफिनेटली जो है ना वो गुर्दे वाश करवाने पड़ेंगे। ये 10% जब 4% तक हो तो उसको कहते हैं जी ये तो अब एक्यूट डिजीज़ हो चुकी है, यानी कि 50% जो है ना आपके गुर्दे ख़राब हो चुके हैं। लेकिन ये 10% या इससे भी ज़्यादा हो जाए तो ये फिर मसला क्रोनिक डिजीज़ में चला जाता है। तो इसका बेहतरीन हल जो है ना हर्बल मेडिसिन में है। अगर तो कोई मरीज़ डायलिसिस से पहले हर्बल किसी अच्छे मुआलिज से रब्ता करके अपना ट्रीटमेंट करवा ले तो उसके गुर्दे डेफिनेटली तौर पे क्लियर हो जाते हैं और उनका मसला भी क्लियर हो जाता है। और अगर मरीज़ डायलिसिस पे चला जाए तो वो क्रोनिक डिजीज़ में चला जाता है, तो फिर वो मरीज़ क्लियर तो होते हैं लेकिन वो बहुत वक्त लेते हैं, उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है और उनको बहुत अच्छा और अच्छी डाइट और परहेज़ भी करना पड़ता है, अदरवाइज़ उनके गुर्दे फिर किसी भी तरह से ना दुरुस्त नहीं होते। इसमें हम मतलब उनको कौन से ऐसे क्या वजह दे सकते हैं कि वो रिकवरी की तरफ, बेहतरी की तरफ आएँ? जैसा कि इंसान के दोनों तरफ गुर्दे हैं, एक दायां गुर्दा और एक बायां गुर्दा। पहले तो ये तशख़ीस करनी पड़ती है कि मसला किस तरफ से शुरू हुआ है। ठीक है, अगर तो बाएं गुर्दे या दाएं गुर्दे, अगर दाएं गुर्दे की तरफ से मसला शुरू हुआ है तो आपने पहले तशख़ीस करनी है कि वो यूरिक एसिड की है, उसकी वजह से गुर्दे ख़राब हो रहे हैं या कि कोई और वजह है। तो अगर मसला बाएं गुर्दे की तरफ से शुरू हो तो इसका मतलब है कि हरारत की ज़्यादती की वजह से मरीज़ के गुर्दे फेल हो रहे हैं और अज़लात जो हैं, कल्ब जो है वो तहलील हो रहा है, तो फिर उसको मद्देनज़र रख के इलाज किया जाता है। अगर तो यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से गुर्दे नकारा हो रहे हैं तो उस मरीज़ को तो चाहिए कि वो अजवैन, तेज़पात और सना मक्की का कहवा लें और बाकी अपने मुआलिज से ख़ुसूसी रब्ता करें, क्योंकि ऐसे पेचीदा मराज बग़ैर मुआलिज के क्लियर नहीं होते। और अगर तो गर्मी की हरारत की ज़्यादती की वजह से अगर आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं तो उस मरीज़ को चाहिए कि वो गोखरू और ज़ीरा सफ़ेद और मको कासनी का अर्क पानी की जगह इस्तेमाल करें, पानी बिल्कुल बंद कर दें और अपनी नमकियात भी कम कर दें, तो उनके गुर्दे जो है ना वो बेहतरीन से बेहतरी की तरफ चले जाते हैं और ख़ुसूसी अपने मुआलिज के साथ मुकम्मल अटैच रहें, वरना वो अपने फ़ायदे की बजाय नुकसान भी कर सकते हैं। चलें, जैसे कि इन्होंने आपको बहुत बेहतरीन जो है वो मशवरे दे दिए हैं और ये भी आगाह कर दिया है।
असल में ये बातें जो हैं वो एक तबीब जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकता है कि हमारे जिस्म के अंदर तस्कीन क्या है, तहलील क्या है और तहरीक क्या है। तो उस हिसाब से इन्होंने इनको बताया। बाकी इन्होंने एक लफ्ज़ बोला है गोखरू। गोखरू का मतलब ये होता है बखड़ा। अक्सर पिंसारी जो है या लोगों को जब हम मशवरा देते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ हमारे इलाके में लगा हुआ है, तो वो बखड़ा नहीं होता बल्कि वो तीन गंडी होती है। तो बखड़े में और तीन गंडी में वो एक मुआलज या पिंसार वाला जो है वो ही उसके अंदर जो है वो फ़र्क मालूम कर सकता है। वैसे तो बताने में अगर किसी को बता दें तो सब यही कहते हैं हाँ मुझे पता था, लेकिन पता नहीं होता लोगों को। अक्सर तीन गंडी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे इन्होंने आपको क्या वजाहत बताए हैं वैसे ही इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी अफाका होगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान।